श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 61 गरुण जी कालिय दमन लीला। संपूर्ण सृष्टि मेरी क्रीड़ा स्थली है, श्री गरुण जी कहते हैं, क्योंकि मेरे स्वामी का सृजन है संसार। इसमें कोई मुझे कहीं कुछ करने से मना करे, ये उसकी अनधिकार चेष्टा है। सौभर मुनि को अपने तप का गर्व हो गया था और वो ब्रज में वृंदावन के समीप यमुना हृदय में तप करते थे, जल के भीतर बैठकर। मुझे उनसे कोई द्वेष नहीं था। मैं दूर से आया था और क्षुधातुर था। हृदय के समीप का महाकदम मेरा भार सह सकता था, क्योंकि मैं जब अपनी माता को नाग माता कद्रू के दासत्व से मुक्त करने के लिए नागों के कहने से अमरावती से अमृत कलश बलपूर्वक अपहरण करके ला रहा था, तो कुछ अमृत के सीकर गिर पड़े थे इस कदम्ब पर। अतः इसमें अपार शक्ति आ गई थी। जैसे ही मैं वृक्ष पर बैठने लगा, सौभर ने जल से मस्तक निकालकर मना करना प्रारंभ किया। यहाँ नहीं, यहाँ मत बैठो, अन्यत्र जाओ, या आखेट करना वर्जित है। ये अच्छी रही। इस मुनि ने जटाएं बढ़ा ली और थोड़े दिन जल में रहकर जब क्या कर लिया, समझने लगा कि वही संसार में समर्थ है। इसे इतना भी पता नहीं कि जो दूसरों को उद्विग्न करता है और दूसरों से जो स्वयं उद्विग्न होता है वो महात्मा नहीं होता है। इसे स्थान से और जल जीवों से मोह हो गया, स्थान को अपना मानने लगा। मैंने जल में जो सबसे बड़ा मत्स्य मिला वहां उसे पकड़ लिया और अपने उदर में डाल लिया। प्राणी के लिए परमात्मा ने जो प्रकृति दी है उसके अनुसार उसका आहार निश्चित कर दिया है। मैं शाकाहारी तो बन नहीं सकता, वहां से अन्यत्र जाकर भी उधर पूर्ति कर सकता था, किंतु संसार मेरे स्वामी का है, तो सौभर मना करने वाला कौन है? मुझे उसके मना करने से रोष आ गया था। गरुण यदि पुनः यहाँ आकर किसी प्राणी को आहार बनावेगा तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी। सौभर ने लाल लाल नेत्र करके श्राप दे दिया। मैं चाहता तो उसी समय दूसरा मत्स्य पकड़कर सिद्ध कर देता कि किसी का साप श्री हरि के सेवक का स्पर्श करने में समर्थ नहीं है, किंतु मेरे स्वामी तप का सम्मान करते हैं, तो मुझे भी उस सांप का सम्मान उचित लगा। अब उस हृदय में केवल अल्पाकार मछलियां थीं और उन क्षुद्र जंतुओं में मेरा कोई आकर्षण था नहीं। मैं ये समझ गया था कि सौभर अपने मत्स्य मोह के कारण तपोभ्रष्ट होने ही वाला है। अतः मैं वहां उससे विवाद किए बिना चला गया। मैंने सौभर को छोड़ दिया, किंतु मेरे स्वामी का स्वभाव है कि अपने जनों का संकेत से भी अपमान करने वालों को भी क्षमा नहीं करते। जिस तप के अभिमान में सौभर ने मुझे श्राप दिया था, वह तब मछलियों के कारण ही नष्ट हो गया। मछलियों की क्रीड़ा ने सौभर के मन को भ्रांत बनाया और उसने जाकर महाराज मान रहा था कि 50 कन्याओं का पाणी ग्रहण कर लिया। मुझे शाप देने से उसका संचित तब तो उसी क्षण समाप्त हो गया। सौभर जिस हृदय को अपनी तपस्थली मानकर वहां के प्राणियों की सुरक्षा चाहता था, वहां मेरे स्वामी ने कालिए को ला बसाया और हृदय में भीतर ही नहीं, उसके हृदय के ऊपर भी पक्षियों का उड़ना तक असंभव कर दिया। ये भी किया मुझसे ही निमित्त बनाकर, जिसमें मैं उनके भृत्य वात्सल्य को समझ सकूं। ये ऐसे हुआ कि समुद्र का एक रमणक द्वीप नागालय है। मेरी माता को नागमाता कद्रू ने और नागों ने छल करके सेवका बनाकर बहुत सताया था। मुझे भी बचपन में नागों ने अपना वाहन बनाकर रखा था, अतः उनसे मेरी जन्मजात शत्रुता है। उनके कहने पर अमरावती से अमृत लाकर माता के साथ मैं उनके दासत्व से मुक्त हो गया। तब से नाग मेरे प्रिय आहार हैं। मैं चाहे जब उनके आवास
रमणक में पहुंच जाता था और फिर शत्रुओं को का संभाल कर तो आखिर कोई करता नहीं है, जो भी मिल जाता मैं उन्हें मारने जाता था। भगवान शेष सम्मान्य है मेरे, मैं अपने स्वामी के अनंतर उन्हीं का आदर करता हूँ। वे नागों की आर्तावस्था के कारण आतुर हुए, उन्होंने मध्यस्थ होकर मेरी संधि करा दी नागों के साथ, और ये निश्चित हुआ कि मैं रमणक द्वीप में केवल पूर्णिमा को आऊं और द्वीप में जो महावट है उसके नीचे अपने लिए समर्पित बलि को लेकर संतुष्ट रहो। नाग भी प्रत्येक पूर्णिमा को उस वृक्ष के नीचे मेरे लिए पर्याप्त आहार तथा अपने में से एक महानाग को वहां प्रस्तुत कर रख देते थे। भगवान अनंत का आदेश मैंने मान लिया। बहुत समय तक ये क्रम चलता भी रहा, किंतु अपने सताई के शीर्षा होने के अभिमान में कालिये ने इस संधि को भंग किया। बहुत अहंकार था उसे अपने विष का। उसने एक पूर्णिमा को वृक्ष के नीचे मेरे लिए प्रस्तुत आहार नागों के रोकने पर भी स्वयं खा लिया। मैं उस समय वहां उतरने ही वाला था। मैंने कालिया की दुष्टता देख ली थी। दूसरे सब नाग मुझे गगन से उतरते देखकर अपने बिलों में भागकर जा छिपे, किंतु कालिया अपने फणों को फैलाकर खड़ा हो गया था, फुटकार करता हुआ। मैंने पृथ्वी पर उतरने से पहले ही अपने वाम पक्ष का एक साधारण सा आघात कालिया पर किया, और इस आघात से ही वो जाकर समुद्र में गिरा। रमणक द्वीप से दूर जल में डुबकी लगाकर भागा। उस कायर के कारण उस दिन उसकी जाति का कितना विनाश हुआ, ये भी फिर उसने लौट के नहीं देखा। काली समुद्र से सुरसर में और उनसे कालिंदी में होता हुआ वृंदावन पहुंचा। उसे सौवर की साप का किसी के द्वारा पता होगा। बहुत दिनों तक उसे मेरे स्वर्ण के समान पक्ष के प्रहार का स्वप्न आता रहा होगा। अपना पूरा परिवार उसने बुला लिया। कालिंदी का सौवर हेद इस प्रकार मेरे स्वामी ने काली हृदय बना दिया। मेरा काम रूपत्व क्या काम आवे, ये जिसे मैं अपने आराध्य के सन्निकट रहने का साधन न बना। जिस दिन से मेरे स्वामी धरा पर आए, मैं एक सामान्य पक्षी बना प्राय इनके सानिध्य में हूँ। मेरा कोई एक रूप नहीं। जब जिस रूप से स्वामी का सामीप्य प्राप्त हो वही मेरा स्वरूप है। तो श्री ब्रजराज के सदन में और गोप गृहों में अपने नवगुण सुंदर के साथ लगा मैं गौरैया बना घूमता हूँ, तो वन में मुझे हंस सारस सुख बन जाने में कोई कठिनाई तो है नहीं। इस प्रकार सखाओं के साथ इन ब्रजेंद्र नंदन का उच्चिष्ट प्राप्त करने का परम सौभाग्य मुझे मिल जाता है। घुटनों सरकने लगे थे मेरे स्वामी, तभी से ये मुझे देखकर प्रसन्न होते थे, मेरी ओर आते थे उल्लास से। और अब तो मैं जब इनके समीप खड़े किसी वृषभ या गौ की पीठ पर बैठ जाता हूँ, हंसते हैं। अनेक बार स्वयं मुझे प्रसाद प्रदान करते हैं। आज मुझसे सेवा में किंचित प्रमाद हो गया। ये सखाओं के साथ गायों को लेकर सवेरे कालिंदी के प्रवाह की ओर चले, तो मुझे मना करना चाहिए था। मैं सुख बना था उस समय, अतः मानव भाषा बोल सकता था। मुझे सावधान करना चाहिए था कि इसी दिशा में कालिंदी में काली हृदय, किंतु कठिनाई ये है कि इन श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आने पर कुछ स्मरण रहता नहीं। मुझे तो तब भी स्मरण नहीं आया जब बालक गायों को लेकर हृदय की ओर चल पड़े। ये आनंद पूर्वक पुलन के पास तमाल तर के नीचे रेत में खेलने में लगे थे, और मैं तमाल पर बैठा इनके श्री चरणों में दृष्टि लगाई थी। ग्रीष्म का प्रचंड प्रताप तो वृंदावन में कभी प्रकट हुआ नहीं, लेकिन मार्तंड की चंड किरणों का कुछ प्रभाव तो होना ही था। इधर कहीं कोई सरोवर या निर्जर मध्याह्न होने को आया तो गायों को गोप कुमारों को प्यास लगनी थी। कालिंदी के इस पुलन पर यहाँ केवल एकमात्र सघन कदम्ब है,
दूसरा तो तृण भी काली हृदय की विषैली वायु के कारण नहीं बचता। उस कदम्ब की छाया के प्रलोभन बस पशु और गोप कुमार सीधे वहीं पहुंचे। ग्रीष्म में मध्याह्न की संतप्त पुलिन रेणुका है, सब दौड़ कर ही गए होंगे। प्यास के कारण पहुंचते ही हृदय का जल पी लिया सबने और फिर निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गोपों ने, गोपियों ने, मैया ने बार बार समझाया था सबको कि इधर ना आए, न आने को कहा था। काली हृदय में महासर्प है, हृदय का है और आगे कालिंदी का भी जल दूषित है, उधर भूल कर भी मत जाना। लेकिन बालकों को कहाँ स्मरण रहता है, इनको क्या पहचान कि यही काली हृदय। मेरी दृष्टि भी तब उधर गई जब मेरे मयूर मुक्ति स्वामी ने उधर देखा और चौंक कर मुट्ठी में उठाई रेत फेंक कर सहसा दौड़ पड़े। मैं भी उड़ा, किंतु आज सुख न होकर कोई बड़ा पक्षी बना होता तो इस संतप्त पुलिन पर आतप में दौड़ते इनके ऊपर अपने शरीर की छाया तो कर पाता है। सामान्य पक्षी भी तो हो कि काली हृदय के स्पर्श से आई वायु लगने से मर जाएगा। सर्प विष मेरा क्या बिगाड़ सकता था। मैं कदम्ब पर जा बैठा। सब गायें, सब गोप कुमार, सब बछड़े भूमि पर निष्प्राण पड़े थे। सबके शरीर नीले पड़ चुके थे, मुखों से नील कृष्ण फेन निकल रहा था। मुझे क्रोध आया कालिए पर। मैं हृदय में से उसको पूरे परिवार सहित मार कर खा लेता। सौवर के सांप का भय मुझे कभी नहीं हुआ। श्री हरि के चरणारविंद का स्मरण सामान्य प्राणी को सर्वत्र अभय कर देता है और मैं तो उनका सेवक हूँ। साक्षात सम्मुख है मेरे आराध्य, लेकिन इनके स्वयं उपस्थित रहते मेरा क्रोध या कृपा कुछ भी करना अपराधी होगा, इनका असम्मान होगा। मैं केवल संकेत की प्रतीक्षा करता सावधान हो गया। ये तनिक दृष्टि उठा दें तो अमरावती से अमृत कलश उठा लाने में मुझे कुछ पल लगेंगे। श्री कृष्णचंद्र ने आते ही एक बार देखा काली हृदय को और फिर स्थिर खड़े हो गए। सर्प विष तो मेरे स्मरण में निष्प्रभाव हो जाता है, यहाँ तो मेरे स्वामी भी जिनमें अंश बनकर अंतर्भूत है वे साक्षात खड़े थे। एक ओर से दृष्टि घूम गई गायों, वृषभों और बछड़ों और गोप कुमारों पर। सब सहसा ऐसे उठ खड़े हुए जैसे निद्रा लेकर उठे हो। शरीरों के विष के व्याप्त होने से जो नीलवा आई थी वो सब दूर हुई। ये भी मैं देखने में समर्थ नहीं हुआ। ये तो काली हृदय है। उठते ही सबसे पहले मदमंगल को स्मरण हुआ। हम सब पशुओं के साथ इसका जल पीकर मर गए थे। हाँ, मर गए थे हम सब। वो खड़ा है अपना कनु, देखो। भद्र ने इधर उधर देखा, श्याम पर दृष्टि पड़ते ही बोला, इसने हम सबको जीवित कर दिया है। छीके संग वेत्र पटुके पड़े रहे जहाँ के तहाँ और सब उठकर सहसा दौड़े। पशुओं ने भी दौड़कर घेर लिया। सब पशुओं को सूंघ लेना चाहता था गोपाल को। सब बालकों को अंक माल देना चाहता था, किंतु आज श्री नंद नंदन स्थिर खड़े हृदय को देख रहे हैं और अपने सखाओं की ओर भी ध्यान नहीं दिया इन्होंने। मैं इनकी दृष्टि का प्रभाव अनुभव कर रहा। काली हृदय का पूरा पानी इस अमृत दृष्टि के पड़ने से निर्विष हो गया, शीतल हो चुका था। उस जल को स्पर्श करके शीतल वायु चलने लगा है। विष से निरंतर खौलते रहने वाले जल में लहरियां उठने लगी हैं। तो उधर क्या देखता है? भद्र ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। ये बुरा स्थान है, यहाँ से हम सब वन में चलो। ये काली हृदय है, भयानक सर्प है इसमें। मदमंगल के सुर में भय था। सब शीघ्र यहाँ से भागो। तो देखता नहीं कितनी प्रचंड धूप है, पुलिन की रेत कितनी संतप्त है। अब श्याम सुंदर ने सखा की ओर देखा। यहाँ शीतल छाया है, बहुत सुखद वायु है। हम सब यहीं खेलेंगे, दिन ढलेगा तब यहाँ से चलेंगे।
वृद्ध ने बैठकर सखा के सुकोमल पाद तल देखे। आतप में आने से वे अधिक अरुण हो उठे थे। विशाल समीप आ गया। तू मेरे कंधे पर बैठ जा। श्री राम, तू अपना कंदुक लाया है? विशाल को उत्तर देना आवश्यक नहीं लगा। अपनी गायें बैठने लगी हैं, पशु विश्राम करना चाहते हैं। बालकों ने देखा कि बछड़े प्रायः सब बैठ गए हैं। बहुत सी गायें और वृषभ भी कदम्ब की छाया में सिमट कर बैठ गए। जो खड़े भी हैं वो अब जुगाली कर रहे हैं। पशुओं के विश्राम में बाधा देना किसी को अच्छा नहीं लगा। अब सबने अपने छींके कदम्ब की शाखाओं पर लटकाए। लकुट श्रृंग पटुके संभाले लाया हूँ। श्री दाम ने दौड़कर अपने छींके में से लाल स्वर्ण खचित रतन जटित सुंदर कंदुक निकाल लिया। कंदुक क्रीड़ा चलने लगी, किंतु बहुत कम समय चली। शीघ्र विवाद प्रारंभ हो गया। कंदुक जब तक छाया से बाहर श्री दामा के या अन्य के करों से जाता रहा, वो उठाकर लाता था और देता था उस सखा को जिसके कंदुक को छालने की बारी होती थी। किंतु जब नंदनंदन को उठाकर लाना पड़ा ये कंदुक तो दे ही नहीं रहे। श्री राम ने आकर कचनी से फेंट पकड़ ली। तेरा दांव है, तुझे दांव देना पड़ेगा। हमारा दांव था तो हम सब भी तो भागते फिर रहे थे। मुझे कंदुक दे, मैं फेंकूंगा। तू पकड़ ले सके तो फेंकना। नहीं देता दांव, क्या कर लेगा तू? अभी अड़ गए। दांव कैसे नहीं देगा? श्री राम का मुख लाल हो उठा है। वो अब झगड़ा करेगा, कंदुक छीन लेगा। ऐसे नहीं दूंगा। ये क्या, इन्होंने तो कंदुक को फेंक दिया हृदय में। वो जल पर ऐसे तैरने लगा मानो अरुण पद्म खिल गया हो इस नील जलराशि में। बद्ध यह विवाद सुलझा देने समीप आ चुका था। वो संभवतः स्वयं दांव देता श्याम के स्थान पर और कन्हई उसके कहने पर कंदुक अवश्य दे देता। किंतु बालकों ने चौंक कर इस कंदुक की ओर देखा। श्री राम की दृष्टि उधर गई और कर शिथिल हुई। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्णचंद्र कछनी छुड़ाकर दौड़े और कदम पर चढ़ गए। पर्याप्त ऊपर तक चढ़ते चले गए। श्री राम पीछे दौड़ा। कदम्ब पर कुछ ऊपर तक चढ़ भी गया, किंतु वृक्ष पर बहुत चढ़ने का अभ्यास नहीं। मोटी शाखा पर पहुंचकर बैठ गया। आ कंदुक लेगा? अब ये सखा को अंगूठा दिखा रहे। तो कब तक ऊपर रहेगा? अच्छा, श्री राम के अधर कांप रहे हैं क्रोध से, नेत्रों में अश्रु भर आए हैं। शाखा पर बैठ गया, कभी तो उतरेगा नीचे। बालक सशंक हो गए। किसी को नहीं सूझता कि क्या किया जाए। कंदुक मैं उठाकर ला सकता हूं, किंतु इससे क्रीड़ा देखने को नहीं मिलेगी। क्या होता है ये देखना अच्छा है। कंदुक तो किसी पल दे दिया जा सकता है। तो कंदुक ही तो अपना लेगा। सखा के नेत्रों में अश्रु संभवतः असह्य हो गई। इन वात्सल्य सिंधु को अलकें समेट ली, पटुका कट में कस लिया और ऊपर चढ़ने लगा। सबसे ऊपर हृदय की ओर पहुंची, शाखा पर जा पहुंची। अरे कन्नू उधर मत जा, उतरा तो। सब सखा एक साथ चिल्लाए। श्री राम चौंक कर उतरने लगा। वहां जहां की वो जहां है वहां से अब वो कन्हई को देख नहीं पाता। नीचे आकर देखा और हृदय से धक से हो गया। वो भी चिल्लाया, जाने दे कंदुक को, तू उतरा। इस पुकार के ही पल में श्री नंद नंदन ने ताल ठोकी और कूद पड़े। हृदय का जल 100 धनुष तक उछला और फैलता चला गया। मेरी दृष्टि देख सकती थी। इसके हृदय के भीतर तल तक पहुंचे श्याम सुंदर कालिए की पत्नियां। नागिनों ने इनका भुवन सुंदर रूप सुकुमार श्री अंग देखा और फुफकारने के स्थान पर पुकार उठी, अरे बालक कहाँ आ गया तू? शीघ्र भाग जा, हमारे स्वामी कुशल है कि जो सो रहे हैं उनकी एक फुटकार से तू भस्म हो जाएगा। किसी की ओर देखे बिना काली की पूंछ पर पदाघात करके आप जल में ऊपर आ गए और ऐसे तैरने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूंछ कुचल गई।
पीड़ा से तिरमिला उठा कालिया, उठकर फुतकार करता है। नागिने स्तब्ध भयभीत एक और हट गई। हे तल तक मथित हो रहा है, जैसे मद्रा चल से क्षीरो दध का मंथन हो रहा है। हृदय में उत्ताल तरंगे उठ रही थी। अखिलेश की भुजा दंडों के संचालन से। काली क्रुद्ध ऊपर उठा। उसने एक बार फण उठाकर देखा और कूद पड़ा मर्म स्थान में बच्च के ठीक मध्य में दर्शन किया उसने, और अपने भोग में लपेटकर क्रोधाधिक्य के कारण सभी 101 फणों को छत्र के समान उठाए स्तब्ध खड़ा रहा। मैं जानता हूं कि सर्प विष इनका कुछ नहीं कर सकता। अभी अपनी दृष्टिपात मात्र से इन्होंने कुछ ही पहले विष को निष्क्रिय कर दिया है। कालिए के भोग में आबद्ध ये मूर्छित के समान अपने को दिखाते निष्पन्द पड़े हैं। ये इनकी क्रीड़ा है। मुझे कालिए की अशिष्टता पर अत्यंत क्रोध आया, किंतु कुछ करूं तो क्रीड़ा में बाधा पड़ेगी। जानता हूं कि ये जनार्दन है, जगत को कुछ ज्वलंत शिक्षा ही देने आए हैं। अब ये प्रकट कर रहे हैं कि मानव की इंद्रियां ही कालिया है। पंचमुख काली सतई के शीर्षा बना है। प्रत्येक मुख को अनेक बार बनाकर इंद्रियों के भी तो असंख्य भोग हैं। विषय ही विषय है। विषयाकृष्ट इंद्रियों में, इंद्रिय भोगों में आसक्त आबद्ध मनुष्य का अंतर्यामी ये वासुदेव मूर्छित ही तो होता है। इन ऋषिकेश की ही चरण शरण ली जाए तो यही कालिए दमन करे। केवल अपने उद्योग से, अपनी साधना के सहारे जो इंद्रियों पर संपूर्ण संयम स्थापित करना चाहता है, उसे उस कालिए का विषय किसी क्षण मूर्छित करके भोगाबद्ध कर दे सकते। मैं इस आध्यात्मिक सत्य की ओर एक पल को आकृष्ट हो गया था। इतने में देखता हूं कि समस्त बालक मूर्छित होकर फिर गिर पड़े। सब पशु निष्प्राण मूर्तियों के समान खड़े हैं, उनमें क्रंदन तक की शक्ति नहीं रही। मुझे एक ही मार्ग सूझा कि मैं उड़कर इन परम पुरुष के अग्रज भगवान संकर्षण को सूचना दे दूं। आज वे अपना जन्म नक्षत्र होने के कारण वन में नहीं आए, और वे आ जाएंगे तो अपने अनुज की क्रीड़ा तथा सखाओं को भी संभाल। सुर प्राय प्रमाद नहीं करते। वे शकुन अपशकुन के द्वारा मानव को अग्रिम सूचना देकर सावधान करते रहते। ब्रज में शकुनों के अधिष्ठाताओं ने अपना कार्य तत्काल आरंभ कर दिया। वहां एक साथ सबको बार बार अनिष्ट सूचक अपशकुन प्राप्त होने लगे। मेरे सब दाहिने अंग फड़क रहे हैं, ब्रजेश्वरी व्याकुल हुई। ब्रजराज के वाम अंगों में स्फुरण हो रहा था, तब महर्षि शार्दूल को बुलाया गया। बार बार बिल्ली मेरा मार्ग काटती है, मोर माता रोहिणी आतुर होकर दौड़ी। सब कुत्ते एक साथ सिर उठाकर संगीत के समान रुदन कर रहे हैं। चाचा नंदन जी दौड़ाए। अपने ग्राम में दिन में भी श्रृगालों का समूह निर्भय आ गया और श्रृगालियां फूटकार कर रही। कहीं अकारण दधिभांड गिरकर फूटा और कहीं जलकलश। किसी को देव मूर्ति के नेत्रों से अश्रु दर्शन हुआ, किसी को सूर्य की ज्योति मलिन लगने लगी थी। दिशाएं धूल भरी हैं, वायु खर स्पर्श से चल रहा है। उपनंद जी ने आते ही पूछा, नीलमणि है कहाँ? दाऊ आज यही है, इनके बिना श्याम सुंदर बालकों के साथ वन में गए हैं। वृषभान बाबा भाइयों के साथ भागते आए थे। दाऊ को देखते ही चौंके। नारायण व्रज के युवराज को सकुशल रखें। मेरा नीलमणि? मैया ने किसी की ओर नहीं देखा। वो तो उन्मादनी की बात भवन से निकली और फिर दौड़ती चली गई वन की ओर। श्याम का अन्वेषण किया जाना चाहिए। महानंद जी ने, वृद्ध ने जब लकुट उठाया तो सब साथ चल पड़े। गोपियां भी सब साथ हो गई। इस संकट की घड़ी में संभावना ने नंदगांव बरसाने में सब संकोच समाप्त कर दिया। मैं कुछ कहता भगवान संकर्षण से इसका अवसर ही नहीं आया। वे स्वतः सबके साथ चल पड़े थे। अत्यंत गंभीर देखा मैंने आज उन्हें। एक शब्द किसी से उन्होंने कहा नहीं।
सुना नहीं। बालक आज किधर गए हैं? एक क्षण को आगे चलते महानंद जी रुके। इधर ये आज का गोबर है, ये गोमूत्र की रेखा बनी है। सनंद जी शीघ्रता से बढ़े। ये तृण कुचले तो हैं खुरों से, किंतु गायें यहाँ इधर उधर दौड़ती रही हों तो ये पद चिन्ह मिल गए नीलमणि के। अरे तनिक आगे बढ़कर भूमि को ध्यान से देखकर नंदन जी ने पुकारा। बालकों के पद चिन्ह के मध्य ध्वज वज्र कमल यव अंकुश के चिन्ह युक्त पद चिन्हों की पहचान कठिन नहीं थी। सब काली हृदय की ओर गए, काली हृदय की ओर। सबके हृदय धड़कने लगे, सबके मुख आशंका से पीत पड़े, सब दौड़ने लगे। सहसा दाऊ दौड़े। इन्हें इस त्वरापूर्वक दौड़ते मैंने कभी नहीं देखा था। दूसरों ने तो क्या देखा होगा। सब गोप दौड़ रहे थे, किंतु सबसे आगे कई क्षण पहले पहुंचे। एक दृष्टि डालकर पीठ कर ली कालिंदी हृदय की ओर और आते गोपों की ओर मुड़े। नीलमणि मैया ने देखा हृदय में भुजग भोग में मूर्छित अपने श्याम को, और उन्मादनी की बात फटे फटे नेत्र हो गए। वो दौड़ती चली गई। मैया दाऊ ने दोनों हाथ फैलाकर रोका। मैया कहाँ उनकी ओर देखती हैं। गोपियों ने उन्होंने पुकारा पूरे सुर में, मैया को रोको, अरे मैया को कोई रोको। कन्हई को कुछ नहीं हुआ, वो अभी आता है सर्प को फेंक कर। दाऊ के सुर में जो दृढ़ आश्वासन है, उसने गोपियों को किंचित सावधान किया। सबने ब्रजेश्वरी को पकड़ा। वे प्राणहीन की भांति गिर पड़ी और एक टक स्थिर उन्मादनी की बातें की ओर देखने लगे। उठने हिलने की भी शक्ति शरीर में नहीं रह गई। अरे मेरे लाल, बाबा दौड़े चले आ रहे थे। बाबा दौड़कर दाऊ ने आगे भुजाएं फैलाई तो इन तनिक से धक्के के कारण गिर पड़े और अब उठ नहीं। तुम सब, दाऊ ने सम्मुख जाकर केवल दृष्टि उठाकर देखा। बरसाने की बालिकाएं हृदय के समीप पहुंच चुकी थीं, किंतु इस दृष्टि के पड़ते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान अनंत का ये ऐश्वर्य मैं देख रहा था। लगभग 6.5 वर्ष के दाऊ सबको रोक रहे थे, रोक लेने में सफल हो गए थे। ये न रोकते तो एक भी नहीं था जो हृदय में कूदने को न दौड़ पड़ा हो। सबको ही इन्हें संभालना पड़ा। कानून हृदय की ओर मुख करके अनुज को केवल पुकारा संकर्षण में। मैं इस प्रकार का अर्थ समझता हूँ। इसमें उपालंब है, आदेश है, आग्रह है। अब क्रीड़ा बहुत हो चुकी। इस सर्प पर शयन करके तुम अपनी सनातन सैया को अपमानित मत करो। उठो अब। सहसा सर्प के शरीर में कंप हुआ, वह हिला। अब तक तो क्रोध के आधिक्य से स्वयं फण उठाए स्तब्ध स्थिर था। उसके भोग में लिपटे सर्वेश ने जब अपना शरीर किंचित स्थूल किया, सर्प को लगना ही था कि उसका देह टूटने ही वाला है। अपनी कुंडलियां शीघ्रता से सीधी करके सर्प उछला और दूर कूद गया। सर्प ने श्याम को छोड़ दिया। कन्हई सकुशल है। एक साथ पुकार उठे गोप गोपियां और सब में चेतना का संचार हुआ। सब उठ खड़े हुए। पशु तथा बालक भी सचेत हुए। सब सिमट आए हृदय के समीप और देखने लगे एकटक। श्री नंदनंदन अब जल में तैरने लगे हैं। कालिए के साथ पैंतरे ले रहे हैं। कालिया पुनः दंशन के लिए अवसर देखता इधर से उधर घूम रहा है, किंतु ये जल के थपेड़े जो पड़ रहे हैं उसके फणों पर, इनसे ही बचना कठिन हो रहा है उसे। वह अपने फणों को बचाता इधर उधर भागने लगा। अब कालिय बाध्य हो गया है कि अपनी रक्षा को प्रत्याक्रमण तो अब श्री कृष्णचंद्र कर रहे हैं। उनके करों के द्वारा अजस्र जल के थपेड़े पड़ रहे हैं कालिय के ऊपर।
सर्प समीप आ गया। सखा पुकारते हैं और अनेक बार सावधान करने को, किंतु सर्प क्या समीप आवेगा, वो तो स्वयं दूर भागना चाहता है। समीप तो ये श्याम सुंदर बने हैं, उसके और इनके दाहिने बाएं शीघ्रता से मुड़कर तैरने के कारण सर्प घूमता मुड़ता श्रांत और शिथिल होने लगा। उसे इतनी व्याकुलता है कि यह भी भूल चुका है कि वह जल में डूबकर तल में पहुंच सकता है। जल में डूबकर तल में पहुंचना एकमात्र उपाय था कालिया के लिए बचने का, किंतु मूर्खतावश क्रोधाधिक्य के कारण वो उससे भी वंचित हो गए। वो शिथिल तो पड़ ही चुका था और जल के थपेड़े से बचने को मस्तक झुकाया उसने तो श्री कृष्ण शीघ्रता पूर्वक उसके मस्तक पर जा चढ़े। सृष्टि ने संभावना से परे का दृश्य देखा। सर्प के सिर पर खड़े श्याम सुंदर ने अब तक कथनी में लगी मुरली निकाल ली और अधरों से लगाया। उनका नृत्य प्रारंभ हो गया। कट से घुटनों तक भीगा पीत पट चिपका है और ये सर्व कला निधान नृत्य करने लगे हैं। और इनके नृत्य समुद्रित होते ही सुरों तथा गंधर्वों ने अपने वाद्य संभाल लिए। नभ से पुष्प वृष्टि प्रारंभ हो गई। वो उठाया सर्प ने सिर। गोप कुमार बार बार पुकारते हैं। सब ब्रजजनों के नेत्र प्राण हृदय में लगे हैं। तुम्बरू जैसे नृत्य संगीतकार और संगीताचार्य भी चकित स्तंभित हैं। चकित तो मैं देखता हूँ कि स्वयं भगवान भवानी नाथ को वे भी तांडव करते हैं, किंतु श्री कृष्ण का ये चित्र तांडव कभी तो ता थे का मंद और कभी द्राम 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 दुम द्राम द्राम का द्रुत। इन चिदघन के लिए कहाँ आवश्यक है कि नीचे देखें। इनके तो पद नख भी दृगों के समान देखने में समर्थ है। सर्प जो फल उठाता है इस तांडव ताल पाद प्रहार करता उसी पर टूटता है। फटते जा रहे हैं कालिया के फण। रक्त की फुहारें उन फणों से फूटकर इनके चरणों को चर्चित कर रही हैं। ये लाल लाल पद्मारुण पाद तल और सर्प के मस्तक की मणियों का इन पर प्रकाश, सर्प के सिर से निकलते रक्त से इनकी जो शोभा बनी। काली शिथिल पड़ता जा रहा है। कोई भी सिर उठाने में असमर्थ होता जा रहा है। वो मरणासन्न है, किंतु इनके श्री चरणों का स्पर्श मिला उसे धन्य है काली। सहसा नाग बधुएं अपने पुत्रों को आगे करके जल में ऊपर उठी। सबने स्तवन प्रारंभ कर दिया। गोप गोपियां गोप कुमार चौंके, किंतु दूर दूर हृदय में खड़ी दयनीय लगती नागिनों को देखकर आश्वस्त हो गए। नागिनों की स्थिति क्या, सर्वेश्वर आपके द्वारा दंडित होना भी स्वामी के सौभाग्य का सूचक है। कहाँ सुलभ होता है सौभाग्य किसी को कि आप स्वयं उसे दंडित करें। इन्होंने अपराध तो किया ही था। दैत्यराज बलि केवल पा सके थे अपने मस्तक पर आपका पाद स्पर्श, किंतु उन्होंने संपूर्ण त्रिभुवन का राज्य श्रद्धा सहित समर्पित किया था और हमारे स्वामी को ये अक्षमात मिल गया। अब आप हम अपनी किंकरियों पर कृपा करके हमको अपने पति का प्राण प्रदान करें। अब आपका और पाद प्रहार हुआ तो इनके प्राण चले ही जाएंगे। हम आपकी शरण हैं। अरे छोड़ भी दे बेचारे सर्प को। इसी समय भद्र ने पुकारा। उसके सब सिर तो कुचल गए, अब वो किसी को कभी नहीं काटेगा। नागिनों की प्रार्थना, सखा का संबोधन सुना और कालिए के सिर से कूद पड़े श्री कृष्णचंद्र जल में। मूर्छित कालिए कुछ पल में सचेत हुआ। दीर्घ श्वास लेते बोला, हे परम प्रभु, सृष्टि आपका सृजन है,
आपने ही सर्पों को तामसिक तथा अत्यंत क्रोधी बनाया है। अपना स्वभाव कोई कैसे छोड़ पाता है? आपके बनाए स्वभाव के अनुसार मैंने आचरण किया, अतएव आपको मुझ पर क्रोध या कृपा जो उचित लगे करें। कालिए की बात का सचमुच कोई उत्तर नहीं था। श्री कृष्णचंद्र ने उसे आदेश दिया, हे महासर्प, तुम अब सब परिवार यहाँ से अपने आवास नागालय रमणक द्वीप में चले जाओ। कालिंदी का जल सर्वत्र पशुओं तथा मनुष्यों के स्नान पान के योग्य रहना चाहिए। तुम्हारे मस्तक पर मेरे पद चिन्ह स्थायी रहेंगे, अतएव गरुड़ तुम्हें आतंकित नहीं करे। मुझसे तो कालिए तभी निर्भय हो गया जब वो कालिंदी में आकर रहने लगा। ये सूर्य सुता मेरे स्वामी की सहधर्मणी है, जो उनके गर्भ में रह चुका है वो उनका पुत्र हो गया। मेरा तो ये सम्मान्य भाई हो चुका। अब इस पर इस कृपा का रहस्य भी मैं समझ गया। सौभद्र द्वारा की गई मेरी अवज्ञा के प्रतिकार का साधन बनाया इसे स्वामी ने, तो इसे पुरस्कृत करके अपनाना भी कैसे भूल। कालिया की प्रार्थना पर एक बार कुछ पल को पुनः जल के तल में गए। उसने अर्चना की। वो सब परिवार विदा हुआ है से सुरसर में होता हुआ समुद्र में जाने को, और मेरे ये स्वामी नागमणियों के दिव्याभरणों से अलंकृत कमल माला धारण किए जल से बाहर आए। मैया ने, बाबा ने, गोपों ने, गोपियों ने, सखाओं ने किस उत्कंठा से इन्हें हृदय से लगाया, कैसे वर्णन करूं। केवल इनके अग्रजंक माल देते समय बहुत खुलकर हंसते रहे, और श्री दामा से मिलते समय उसे कंदुक दिखाकर बोले, अब तुझे नहीं मिलेगा। श्री दामा के नेत्र भर आए। वो भरे कंठ कह सका, इसे रख, कहेगा उतने और कंदुक ला के दे दूंगा, किंतु सर्प पर सोने कभी गया तो फिर तुझसे नहीं बोलूंगा मैं। ये सब तो हुआ, किंतु इसमें सायंकाल हो गया, सूर्यास्त हो चुका था। उपनंद जी ने कहा, अब बालकों को लेकर इस समय लौटना उपयुक्त नहीं है, अंधकार शीघ्र हो जाएगा और वन का मार्ग बीहड़ है। सब यहाँ उपकूल पर रात्रि विश्राम करें। तुम सबों के छींकों में कुछ है? माता रोहड़ी ने विशाल से पूछा। हाँ हाँ, छींके तो अभी सबके भरे हैं। विशाल ने बतलाया, हमने दिन में तो खाया ही नहीं। सब अपने छींके उठा ला। सनंद जी ने वन में कुछ भीतर निर्जर ढूंढ लिया था, सब वहां आ गए। मैया ने छींके मंगा लिए और सब बालकों को भोजन करा दिया। से सबने गायें दुही और वो दुग्ध लिया। वहीं सब भून पर दृढ़ पत्ते बिछाकर सो गए। मैं भी समीप के वृक्ष पर सो गया। सबसे पहले मेरी निद्रा भंग हुई। गरुड़ जी कहते हैं, मैंने सुख के समान सुर में चिल्लाना प्रारंभ किया। गाय, वृषभ, बछड़े शीघ्र उठे और उन्होंने करुण चीत्कार प्रारंभ कर दी। वन में दावाग्नि लग चुका था। ये स्थान चारों ओर से घिर गया था। अग्नि बढ़ता आ रहा था। ये तो पीछे पता लगा कि आंगिरस अग्नि सेवा करने आया था। कालिए के विष से दूषित वायु लगकर जो तृण तर दूषित हो गए थे, उन्हें भस्म करके वन को पवित्र निर्दोष बना देना था अग्निदेव। ये बहुत धीरे मध्य केंद्र की ओर आ रहे थे। पशुओं का क्रंदन सुनकर गोप गोपियां सब जाग गए। सब अत्यंत भयातुर हो उठे। मैंने देखा किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं था, परंतु सब श्याम सुंदर के लिए सचिंत तो हो उठे थे। सबने पुकारना प्रारंभ किया, अरे राम महाबाहु, अरे राम श्री कृष्ण गोविंद, ये अग्नि बढ़ा आ रहा है, ये हम सबको भस्म कर दे। इससे पहले कोई उपाय कर। हम सब तुम्हारे हैं, हमें बचा लो श्याम सुंदर। मैं मुख में भी जल लाकर डालता तो अग्नि शांत हो जाता, किंतु बहुत कठिन है सेवा धर्म।
स्वामी के समीप संकेत पाए बिना मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। और भगवान शंकरसन ने अनुज की ओर देखा। सब लोग अपने नेत्र बंद कर लो, श्याम सुंदर ने उच्च सुर से कहा। सबने नेत्र बंद कर लिए। मैंने देखा कि दक्षिण कर का संकेत हुआ। तनिक आगे आकर और मुख खोल लिया। इन यज्ञ पुरुष ने अग्निदेव की लपटें उस मुख में समाती चली गईं और पल भर में तो संपूर्ण अग्नि अपने उस आदि उद्गम स्थान में लीन हो चुका था। मैया लौटकर श्री कृष्णचंद्र ने मैया का कर स्पर्श किया। अग्नि का क्या हुआ? बृहस्पति ने नेत्र खोला और चकित इधर उधर देखने लग गए। वो तो भाग गया। प्राची क्षितिज में अरुणोदय होने लगा था। आपने बहुत भोलेपन से उधर अंगुली संकेत किया, वो भागा जा रहा है। सबने नेत्र खोल लिए। अब तो गौओं को आगे करके अधरों पर वंशी धरे सखाओं के साथ आज ब्रज की ओर चल पड़े हैं हमारे प्रभु। गोप गोपियां बालिकाएं बहुत प्रसन्न हैं कि उनके ये गोपाल आज दिन भर उनके मध्य ही रहेंगे। मैं सुख बना भी साथ चल सकता हूँ, किंतु गौरैया बनने में अधिक सुविधा है। मैं तब स्वामी के अधिक सन्निकट रह सकता हूँ। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।